बहुत ही सुंदर लाइन है कि परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे। हम हमेशा पूरा जीवन भगवान को ढूंढते रहते हैं, कभी इस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर जाते हैं, जहां जो कहता है हम वही भाग जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान केवल मंदिर में ही हमें मिल सकते हैं। अच्छा, ढूंढते भी हैं, कहते हैं कि कोई भी काम करो तो पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। तो एक बात बताइए, हम भगवान को ढूंढते तो हैं, लेकिन क्या पूरी ईमानदारी से ढूंढते हैं? क्या हम जो प्रयत्न करते हैं भगवान को ढूंढने का, परमात्मा को खोजने का, क्या उसमें हमारी पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, पूरी ईमानदारी होती है क्या? शायद नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो भगवान इतने निष्ठुर तो नहीं है कि हम अगर पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव से उन्हें ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेंगे नहीं। भगवान तो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप मेरे नजदीक आने के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ा के तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा, और जो एक बार पकड़ा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ईमानदारी नहीं दिखाते। इसलिए ये जो लाइन है ये हमें सावधान करती है। हम पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। आप बताइए, क्या इसमें से कोई है जो अपने लिए जी रहा हो इस समय? हम बैठे तो कथा में हैं, कथा सुनने के लिए, लेकिन मन में अभी भी व्यथा ही चल रही है। बेटे की, बहू की, पत्नी की, पति की खटपट मची हुई है। हमारा शरीर केवल यहाँ है, लेकिन मन अभी भी निकल नहीं पाया है मां कान से। अब आप बताइए, क्या ईमानदारी है ये? तो यहां से जाने से पहले कुछ अपने लिए करके जाइए। दूसरों के लिए हमने बहुत किया, परिवार के लिए बहुत किया, अब अपने लिए करने की बारी है। अब भगवान को खोजने की बारी है। और भगवान को तो खोजना ही नहीं पड़ता, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन में ढूंढिए। क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले खुद को समझिए, और जिस दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपने भीतर ही आपको उस परम पिता परमात्मा का दर्शन होगा। क्योंकि हम उस ईश्वर के अंश हैं जिन्होंने इस पूरे जगत को बनाया है। कल आपने श्लोक सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जो सतचित आनंद के अधिष्ठाता हैं, जो तीनों तापों के अधिष्ठाता हैं, जो बनाते हैं, पालन करते हैं और समय आने पे संहार कर देते हैं, जिनमें ये क्षमता है, हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम भगवान के अंश हैं। और जब अंश हैं तो हमसे तो परम भगवान प्रभु दूर ही नहीं हो सकते। तो बस परमात्मा को खोजिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में खोजने का प्रयास कीजिए। और हृदय में दर्शन तभी होगा जब आपके हृदय में ये जो बिन बुलाए मेहमान आकर के घर बना के बैठे हैं, जब इनको अपने घर से, हृदय रूपी घर से बाहर करेंगे तो भगवान मिलेंगे। वो मेहमान कौन है? कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। ये छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, जिस दिन हृदय से इसको निकाल देंगे ना, भगवान तो साक्षात बैठे हुए हैं। और जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक आप लाख प्रयास कीजिए, प्रभु नहीं मिलने वाले।